का एक पहर है। Yeah, file में थोड़ा busy है. I thought this was the one. रात का एक पहर बीत गया। रात का एक पहर बीत गया। रात का एक पहर बीत गया। महाराज, रात का एक मुहूर्त बीत गया। एक मुहूर्त? अभी तक केवल एक। घटिका में केवल 2 बार जल पड़ा। नहीं नहीं, अवश्य कहीं कोई प्रमाद हुआ है। तुरंत जाओ, समय सूचकों को बुलाओ। नहीं महाराज, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। अभी रात बीती ही कितनी है? आप स्वयं आकर देखें, अभी भी पश्चिमी आकाश में लालिमा की कुछ छींटे हैं। अच्छा, और इतनी देर में मैंने अपना जीवन जैसे नए सिरे से जी लिया। महाराज, कुछ ग्रहण कर लेते, शरीर का पालन तो करना ही होता है। कुछ नहीं होगा महत्तरी का, कुछ नहीं होगा। जीवन बहुत निर्लज्ज है। कुछ भी होने से पहले आदमी कितना सोचता है कि ऐसा कैसे होगा, क्यों कर होगा। मैं सह नहीं पाऊंगा, चूर चूर हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा, लेकिन फिर उठ खड़ा होता है चाबी के खिलौने के समान। क्या देख रही हो? खाली मंडप, हवा में धीरे धीरे लहराते हुए तोरण और बंधनदान, स्तंभों से लिपटी हुई पुष्पमाला, जहाँ तहाँ टूटी हुई एक दो लुढ़के हुए मंगल कलश, सब उत्सव के बाद महाराज, गुप्तचर देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या उन्हें आने की आज्ञा मिलेगी? हाँ। आज की रात कुछ नहीं, कुछ भी गोपनीय नहीं। महत्तरी, महाराज, कौटिल्य ने रात को 8 भागों में बांटा है राजा के लिए। पहले भाग में गुप्तचरों से बातचीत, दूसरे में स्नान, भोजन और स्वाध्याय, तीसरे में अंतःपुर में प्रवेश, चौथे और पांचवे में शयन, छठे में निद्रा का त्याग, सातवें में फिर गुप्तचरों से मंत्रणा, आठवें में राज पुरोहित इत्यादि के साथ स्वस्ति वाचन। लक्ष्य किया है तुमने कि कौटिल्य कितना चतुर था, या बहुत बड़ा ज्योतिषी था, या बहुत दूरदर्शी था। उसने ओक्का को कितने कौशल से बचा लिया। अंतःपुर में प्रवेश ओक्का करता है, शयन ओक्का करता है, निद्रा का त्याग ओक्का करता है। देखा, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। मुझे कौटिल्य के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। बोलो, क्या करूं, कैसे करूं? उसके नाम पर किसी प्रासाद का नामकरण कर दूं, या किसी उद्यान में वृक्षारोपण कर दूं, या नगर के प्रमुख चौराहे पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित करवा दूं? महाराज, अगर कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते तो विश्राम ही कीजिए, निद्रा आ जाएगी तो। निद्रा? महत्तरी का निद्रा? आज की रात तो मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। तुम जाओ अपने घर।
तुम्हारे पति के पास। मेरे लिए उनकी निकटता से क्यों वंचित रहो? वे आज यहाँ नहीं है महाराज, किसी राजकीय काम से श्रावस्ती भेजे गए हैं। अगर होते तो क्या आज की रात? महाराज बताओ मुझे, संकोच मत करो। मत तरीका कह नहीं सकती। क्यों? मेरा मतलब है कुछ निश्चित नहीं रहता। क्यों? बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे मेरी या उनकी मनस्थिति, कार्य की अधिकता, कमी, थकान, और मेरी शारीरिक अवस्था और बच्चों को लेकर हमारा निश्चय। तुम्हारे कोई संतान नहीं है ना? नहीं। सो क्यों? हम अपने के अनुसार चल रहे हैं। सो क्या? किसी आकस्मिक आपत्ति के लिए पर्याप्त रहती है। अपना भवन, उसमें सब सुविधाएं, अपना रथ इत्यादि। तरीका सप्ताह में आज की जैसी रातें कितनी आती है और कितनी नहीं भी आती? महाराज आप तनिक सोचिए तो। जानता हूँ महतरिका, यह सब तुम्हारी व्यक्तिगत बातें हैं और मेरा तुमसे कुछ भी पूछना अनुचित है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि यह सब जानने के लिए मेरा मन कितना आकुल रहता है। राज सिंहासन एक अदृश्य दीवार है जिसे लांघ कर न मैं उस ओर जा सकता हूँ, ना ही उस ओर से कोई इस ओर आ सकता है। मैं किसी के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकता, किसी को अपने भेदों का भागीदार नहीं बना सकता, किसी से अपना दुख नहीं बांट सकता। शारीरिक संबंधों की संख्या का कोई सामान्य नियम नहीं। ये दंपति विशेष के अनुसार बदलती रहती हैं। जहाँ तक हमारी बात है, विवाह के प्रारंभ में संख्या अधिक थी, अब घटकर कम हो गई है। सप्ताह में प्रायः 3 बार। पहल कौन करता है? स्वाभाविक है, पति। कभी तुमने नहीं की? बोलो। बहुत कम, और जब की तो पति ने महीनों चिढ़ाया। महतरिका, पति और पत्नी के बीच यह संबंध तुम्हें कुछ विशेष लगता है? मैं समझी नहीं। और सब बातों से अलग, जैसे यूं कहें कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और रविवार को चाहे व्यक्ति घर से निकले या ना निकले, फिर भी उसकी दिनचर्या शेष 6 दिनों से भिन्न होती है। या दूसरी ओर महीनों की एक रस्ता के बाद कोई त्योहार आ जाता है, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण। वैसे ही यह संबंध कुछ विशेष, कुछ महत्वपूर्ण है। निसंदेह। कैसे? निकटता की अंतिम सीमा। क्या ब्याह के बाद पहली ही रात को? हाँ, लेकिन ये कुछ ही दिनों तक त्योहार रहता है, बाद में रविवार हो जाता है। लेकिन रविवार फिर भी 6 दिनों से भिन्न है। अच्छा महतरिका, मान लो कि कहीं कुछ ऐसा होता है, कोई दुर्घटना या कुछ ऐसी बात कि तुम्हारे और विराज के बीच यह संबंध नहीं रहता, तो क्या इस बात की संभावना है कि तुम धीरे धीरे? ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? वास्तविकता की बात नहीं कर रहा, पर क्षण भर के लिए कल्पना करो। कल्पना बहुत कठिन है महाराज, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि कुछ भी असंभव नहीं होता महतरिका। पर देखो, इस बात का कुछ और अर्थ मत लगाना। तुम जानती हो कि तुम दोनों पर मेरा कितना स्नेह है, तुम दोनों का कितना शुभाकांक्षी हूँ मैं। जानती हूँ महाराज, कृतज्ञ हूँ इसके लिए, और मैं भी आपको ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी। मेरा मतलब ये है कि यह सब इतना स्वाभाविक है, दिनचर्या का इतना सहज अंग, कि ऐसी किसी बात को सोचकर उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना करना। कैसी ध्वनि है यह? चक्रवात पक्षी है महाराज। महादेवी के हाथ से मृणाल का रस नहीं मिला, उनका स्वर नहीं सुना, इसलिए व्याकुल है। चारों जागेंगे सारी रात। चक्रवात, कुमुदनी, चंद्रमा,